नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों, मेरे हाथ में एक 2.5 इंच की हार्ड डिस्क है। ये इतनी बढ़िया चीज है, लेकिन इसको इतना बदनाम किया जा रहा है इस वक्त पे, जो कि सही नहीं है। आइए बात करते हैं कि क्यों हार्ड डिस्क बेटर है और एसएसडी और रैम की शॉर्टेज के वक्त पर कैसे ये चीज एक वरदान है। सबसे पहली बात कि ये हार्ड डिस्क काफी पुरानी टेक्नोलॉजी है, नई नहीं है, क्योंकि जब से आपने कंप्यूटर्स देखे होंगे, कंप्यूटर्स में दोस्तों यही काम कर रही है। स्टार्टिंग में जब कंप्यूटर्स आए थे, मेन स्ट्रीम हुए थे कंप्यूटर, तब से ये हार्ड डिस्क चल रही है, राइट। इसी में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चलता आया, हम सभी ने इसी को इस्तेमाल किया है। इसकी खास बात यह है कि इसमें डेटा अगर आप स्टोर करके रखना चाहो तो काफी वक्त तक रह सकता है, काफी वक्त तक। एसएसडी की बात करें तो अगर आपने डेटा वहां स्टोर किया है, तो जो वो डेटा है दोस्तों, वो एक इलेक्ट्रिक चार्ज के फॉर्म में डेटा जो है स्टोर होता है, करंट के फॉर्म में, जो कि उसमें नैंड सेल्स में रहता है। एंड अगर आप उस पर एक्सटर्नल पावर कोई ना दो, कहने का मतलब है अपने कंप्यूटर को कभी ऑन ना करो, या अपनी एक्सटर्नल एसएसडी के केस में अगर कहीं प्लग ना करो, तो साल भर, 2 साल भर या कुछ वक्त के बाद उसका डेटा जाने लगता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक चार्ज के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। और आप ये जानते हैं कि वो इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा वहां एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर आप एक्सटर्नल पावर नहीं दोगे तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक वक्त पे खत्म होगा, वो डिस्चार्ज होगा। कैपेसिटर्स का भी यही खेल होता है, एसएसडी के अंदर जो नैंड सेल्स होते हैं उनका भी यही खेल है भाई। वो एक वक्त उनका डिस्चार्ज हो जाएंगे, और डिस्चार्ज होने का मतलब है चार्ज का खत्म हो जाना, चार्ज के खत्म हो जाने का मतलब है डेटा का खत्म हो जाना। तो कोल्ड स्टोरेज के लिए हमेशा हार्ड डिस्क को ही प्रेफर करें, क्योंकि इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो मैग्नेटिक उसमें होता है, और वो काफी वक्त तक रह सकता है। इसलिए कहा जाता है अगर इस पर अब अलग से मैं कोई इलेक्ट्रिसिटी ना भी दूं, तो सालों साल इस पर डेटा ऐसा ही रहेगा और डेटा कहीं नहीं जाएगा। तो ये सबसे पहली वजह है कि एसएसडी से एक्चुअली जो हार्ड डिस्क है वो बेटर होती है। एसएसडी की मैं बात करूं तो वो एक्टिव यूज के लिए बनी है, वो कभी भी स्टोरेज और आर्काइव के लिए बनी ही नहीं थी। एसएसडी की रीड एंड राइट की स्पीड इसीलिए ज्यादा होती है क्योंकि उसमें डेटा इलेक्ट्रिक चार्ज के फॉर्म में स्टोर होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा किसी मूविंग पार्ट से ज्यादा फास्ट होगा, आप ये जानते ही हैं, और हार्ड डिस्क में मूविंग पार्ट्स होते हैं, राइट। इसीलिए इसके रीड एंड राइट की स्पीड इतनी ज्यादा नहीं होती, बट आर्काइव करने के लिए, कोल्ड स्टोरेज करने के लिए, बहुत दिनों तक डेटा स्टोर करने के लिए आज भी ये चीज बेटर है। और अगली चीज जो इसकी बहुत बढ़िया है, इसका इंड्योरेंस। जो एसएसडी होती है उसमें रीड एंड राइट की लिमिटेड साइकिल्स हैं भाई। इतनी बार डाल सकते हो, इतनी बार निकाल सकते हो, चार्ज जितनी बार होगा, डिस्चार्ज जो भी है, ओवरराइट करने की भी लिमिट है। उसके बाद वो खराब होने लगती है, उसकी इतनी ज्यादा लाइफ नहीं है। जबकि जो हार्ड डिस्क है दोस्तों, इसकी लाइफ बहुत ज्यादा है। मेरे पास, आप मानोगे नहीं, 10 साल पुराना कंप्यूटर है, जिसमें मेन जो है वो एक हार्ड डिस्क ही लग रही है। और 10 साल से वो इतना हैवी यूज हुआ है कंप्यूटर, डुअल कोर कंप्यूटर है वो, इंटेल का डुअल कोर प्रोसेसर है उसमें, एक उसमें 500 जीबी की हार्ड डिस्क लगी हुई है, और दोस्तों वो अभी तक कमाल काम कर रही है। ना उसकी स्पीड कम हुई है, ना कोई क्लिकिंग की आवाज हुई, ना कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसमें, अभी तक चल रही है। विंडोज 7 चलती है उसमें, बिंदास चलती है वो मेरे प्रिंटर का कंप्यूटर है, मैंने जो सबसे पहला कंप्यूटर था उसको अपने प्रिंटर के साथ अटैच किया हुआ है, एंड वो कमाल चल रहा है। वहीं कोई एसएसडी होती तो अब तक मर गई होती, वो खत्म हो गई होती। लेकिन हार्ड डिस्क 10 साल हो गए और अभी भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। हाँ, ये अलग बात है कि इसमें मूविंग पार्ट्स होते हैं, तो अगर आप इसे पटकोगे, इधर उधर फेंकोगे तो फिर अलग बात है। लेकिन अगर आप इसे सही से चलाओगे तो बहुत बढ़िया चीज़ है। अब स्टोरेज के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो भाई एसएसडी खरीदना अब हर किसी के बस की बात नहीं है, इनफैक्ट मेरे भी नहीं है। तो मैंने क्या कर रखा है, मैं दिखाऊंगा, एक वीडियो ऐड करूंगा मैंने अपने कंप्यूटर में ऐसी छोटी छोटी हार्ड डिस्क जिप टाई से बांध कर मेरे कंप्यूटर में बांध के और लगाई हुई है। 1 टेराबाइट, 1 टेराबाइट मेरे को जो स्टोरेज है वो बहुत सस्ते में मिल गया। और इसी से अगली शुरू होती है चीज कि भाई ये बहुत सस्ती पड़ती है, बहुत अफोर्डेबल है, इतनी ऑसम चीज बहुत अफोर्डेबल है। अब ऐसी किसी जगह पे जहां पर आपको एक्टिवली डेटा निकालना डालना नहीं है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है, तो वो एसएसडी में करो, क्योंकि उसका कोई दिक्कत नहीं है, उसमें तो भाई रीड एंड राइट ज्यादा चाहिए। तो एसएसडी सिर्फ उस ड्राइव के लिए ठीक है जहां ऑपरेटिंग सिस्टम डल रहा है, दैट्स इट। उसके अलावा अगर स्टोर करने के लिए कुछ चाहिए तो भाई ये चीज बहुत बढ़िया है। मैं मॉडर्न से मॉडर्न कंप्यूटर्स में भी हार्ड डिस्क इस्तेमाल कर रहा हूं, डेटा स्टोर करके रखने के लिए। जो मेरी वीडियो में बना लेता हूं उनको स्टोर करने के लिए मैं हार्ड डिस्क ही इस्तेमाल करता हूं, और आपको भी यही यूज करनी चाहिए। कम पैसे में आ जाती है, आपको कॉस्ट टू जीबी रेशियो बहुत अच्छा मिलेगा इसमें, एसएसडी में नहीं मिलेगा, और आपको करना भी नहीं चाहिए, राइट।
इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपका डेटा इसमें से डिलीट हो जाए तो आप इजीली रिकवर कर सकते हो, जबकि आप एसएसडी से डेटा इजीली रिकवर नहीं कर सकते। और अगर आप डेटा वाइप भी करना चाहो तो भी हार्ड डिस्क बहुत बेटर होती है, क्योंकि ऐसे बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जो इसको पूरा वाइप कर सकते हैं और रिकवर भी कर सकते हैं, और वो बहुत इजीली हो जाता है। जैसे कई बार क्या होता है कि हम नहीं चाहते कि भाई इसमें कोई डेटा जो डिलीट हुआ था वो रिकवर हो सके फॉर प्राइवेसी रीजंस या वट एवर, सो हम इसे एक नॉर्मल से सॉफ्टवेयर से वाइप कर देंगे एंड उसमें फिर डेटा कभी रिकवर नहीं होगा, बहुत इजीली हो जाएगा। एंड अगर कोई गलती से डिलीट हो गया और हम चाहते हैं हमारी कोई पुरानी फाइल्स हमें रिकवर करनी है, वो भी इजीली हो जाती है। ये दोनों ही चीज़ें इसमें इजीली हो जाती है। बहुत सारे टेस्टेड सॉफ्टवेयर हैं, बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, बहुत वक्त से चल रही है, तो बहुत सॉफ्टवेयर फ्री भी मिल जाते हैं। एसएसडीज के साथ ऐसा नहीं होता, उसमें कई बार डेटा गया तो गया, आप उसे ला ही नहीं सकते, एंड कई बार तो वो कंप्लीटली वाइप भी नहीं होती, तो ये उसमें काफ़ी प्रॉब्लम रहती है। और मैं इसीलिए कहता हूं दोस्तों, 2026 आ चुका है और ये टेक्नोलॉजी कहीं नहीं जा रही है, ये अभी सालों साल रहने वाली है, क्योंकि ये बहुत ऑसम चीज है। रीड एंड राइट की स्पीड कम हुई तो क्या हुआ, बाकी सारी जगहों पर ये टॉप है, बशर्ते आप इसे फेंके वैके नहीं हो, जो भी है उछाल उछाल के फेंक रहे हो तो फिर तो कोई भी चीज़ खराब हो सकती है, राइट। इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करना चाहता हूं, और ये वीडियो सिर्फ ये बताने के लिए थी कि हार्ड डिस्क कहीं नहीं जा रही है दोस्तों, और अब के वक्त में जब एसएसडी और नैंड चिप्स और इन सब की बहुत शॉर्टेज चल रही है, ये एक वरदान है। एंड आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं बोलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड।